किचन में आप देखे होंगे छोटी मिर्ची, वो काली मिर्ची और भी एक अलग एक प्रकार की मिर्ची आती है, बहुत छोटी रहती है लेकिन बहुत तेज रहती है। उसी प्रकार है धर्म ग्रंथ में, पवित्र बाइबल में बहुत छोटी छोटी पुस्तकें हैं, छोटी छोटी पत्र हैं जो बहुत ही तेज रहते हैं। उसी प्रकार एक है कलौसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। इस पत्र में कुल मिलाकर 4 अध्याय हैं। हम अच्छा से बैठकर पढ़ेंगे तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा, लेकिन इसमें बहुत सारी विशेष बातें संत पौलुस के द्वारा ईश्वर हम पर प्रकट करते हैं। विशेष रूप से प्रभु यीशु के स्वभाव के बारे में या उनकी विशेषता के बारे में हमसे जो लोग प्रश्न पूछते हैं या आपको स्वयं जानना है कि प्रभु यीशु की विशेषता क्या क्या है, उसके लिए इस पत्र में आपको 7 बिंदु मिलते हैं। वो इस प्रकार है। प्रभु यीशु ईश्वर का प्रतिरूप है। अध्याय 1 पद संख्या 15 में लिखा है प्रभु यीशु सृष्टि करता है। हम वास्तव में अधिकांश सुनते हैं कि पिता ईश्वर सृष्टि करता है, लेकिन यहां बताया गया है कि प्रभु यीशु सृष्टि करता है, यानी उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया है, उनके द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वो भले स्वर्ग में हो या इस पृथ्वी पर, और कुछ दृश्यमान हो या अदृश्यमान, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए, सब कुछ उनके लिए। यह अध्याय 1 पद संख्या 16 में हम देख सकते हैं। तीसरी बात है प्रभु यीशु सभी सृष्टि के, माने वे स्वयं ईश्वर है। इसका मतलब यह है, पद संख्या 17 में लिखा है वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है, यानी सब कुछ की पूर्णता स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त है। चौथी बिंदु है कलीसिया के शीर्ष है प्रभु यीशु। इसके बारे में हम अलग अलग पत्रों में पढ़ सकते हैं कि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है और हम हर एक उसके एक एक अंग है। यहाँ कलौसियों के नाम पत्र में भी प्रभु यीशु के बारे में यही बताया गया है कि वह कलीसिया के शीर्ष है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले, इनके सिवाय कोई भी मृतकों में से जी नहीं उठा है। बहुत सारे लोग जिलाए गए थे। आप सुसमाचार में बहुत सारी घटनाएं देख सकते हैं जहां प्रभु यीशु उनको जिलाए, लेकिन वे मर जाते हैं। उनका पुनरुत्थान नहीं है। वो मृतकों में से जिलाना वो अलग होता है। वो दोबारा उन लोग सब मर गए, लेकिन प्रभु यीशु वैसे नहीं। ये मृतकों में से प्रथम पुनर्जीवित हुए व्यक्ति, और अन्य जितने भी लोग पुनर्जीवित किए जाएंगे वे सब इनके द्वारा ही किए जाएंगे। छठवां है सब प्रकार की परिपूर्णता है प्रभु यीशु। आप कोई भी चीज को ले लीजिए, जीवन को ले लीजिए, मुक्ति को ले लीजिए, पवित्रता को ले लीजिए, उन सब की परिपूर्णता प्रभु यीशु है। स्वयं ईश्वर है और हम सबों का पिता ईश्वर के साथ मेल कराने वाले भी स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त है। इस प्रकार हम विशेष 7 बातों को, गुणों को प्रभु यीशु के बारे में हम इस छोटी सी पत्र में हम देख सकते हैं। और इस पत्र का लेखक, जैसे इस नाम में ही हम जानते हैं, संत पौलुस का लिखा हुआ है। और यह पत्र 60 ईस्वी के समय में, उस वर्ष में संत पौलुस लिखे होंगे। और कहां लिखे होंगे? जरूर जब वे कैद में थे उसी समय लिखे हैं। 3 जगह बताया जाता है, इन तीनों जगहों में से कोई एक जगह से बैठकर लिखे होंगे। कैसरिया, एफेसुस या रोम, ऐसे 3 जगहों का संकेत दिया जाता है या बताया जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जरूर उस वर्ष को याद रखना अच्छा है। और कलौस से ये कहां है? वास्तव में एक छोटा सा शहर है जो कि एशिया माइनर का प्रमुख नगर। अभी सब उतना प्रचलन में सब नहीं है, ये 2000 साल पहले के सब शहर थे। अभी सब उस हिसाब से उतने महत्वपूर्ण आज नहीं माने जाते हैं। और ये व्यापार स्थल था। ये जितने भी नाम कलीसिया के लिए संत पौलुस पत्र लिखे, वे सब अधिकांश जगह ऐसे ही व्यापार स्थल थे जहां यात्री लोग आना जाना करते थे, जहां आना जाना आसान था। इसलिए इन प्रमुख स्थानों में ही, जगहों में ही कलीसिया वास्तव में स्थापित की गई थी प्रारंभ में। इस पत्र में जैसे हम प्रारंभ में देखे कुछ 7 बातें, इसको आप अलग अलग अध्यायों में देख सकते हैं, विशेष रूप से अध्याय 1 में। और जैसे हम पहले ही देखे, इसमें कुल मिलाकर 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय में बहुत ही छोटे छोटे रूप में बहुत महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है। विशेष रूप से प्रभु यीशु की महानता या विशेषता, और उनमें उनके शरीर होने के कारण हमारी महान, यानी कैसे हम स्वतंत्र कर दिए गए हैं, तो हमें कैसे प्रभु यीशु में अपना जीवन खोजते रहने की जरूरत है।
और कैसे प्रभु यीशु हमारा जीवन है और वे स्वर्ग में रहते हैं, तो हमें भी स्वर्ग की चीजों की खोज करने की जरूरत है। यह वास्तव में इस पत्र की विशेष शिक्षा है। तो इस पत्र को पढ़ते समय इन बातों को ध्यान में रखें और इस पत्र को, जैसे प्रारंभ में ही मैं मजाक के अंदाज में कहा, ये छोटी सी मिर्ची के समान है, लेकिन वास्तव में है। आप पढ़ के देखिए इस पत्र को। अभी तक यदि पूरा पढ़े नहीं है तो बहुत ही छोटी सी पत्र, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र हमारे विश्वास की दृष्टिकोण से। इसको पढ़िए और ईश्वर हम पर जो रहस्य अपने पुत्र के बारे में और हमारे बारे में प्रकट कर रहे हैं, उनको जानने के लिए और भी ईश्वर हमें आशीर्वाद देते रहें और ईश्वर अपने वचन के द्वारा भी हमें पोषित करते रहें।